चाहता हूं कि जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं मुशायरे के, शादाब जो हम कन्वीनर हैं इस मुशायरे के, उनका हुक्म भी है और मैं ये जानता भी हूं, उनके हवाले से शादाब कन्वीनर ने मुझे उनका तारुफ कराया, बहुत खुशी हुई। सियासत के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हुआ करते हैं जो सच्चाई के साथ कौमी खिदमत किया करते हैं, लेकिन शादाब माहौली के हवाले से मुझे ये जानकारी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब नफीस अहमद साहब जो विधायक हैं, एक ऐसे सियासी रहबर के तौर पर स्टेज पर दिख रहे हैं कि मुझे पता ये चला है कि कौमी खिदमत का मामला जहां भी कहीं आता है तो कभी मसलक की बात नहीं करते, कभी मजहब की बात नहीं करते, बल्कि मसलक और मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर कौमी खिदमत करके ये ऐलान कर दिया करते हैं कि पहले ये देखो कि नफरत करने वाला कौन है, फिर बताओ ज़हन में विष भरने वाला कौन है, तुम भी चार आंसू बहा लो चल के उसकी लाश पर, ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन है। वो शख्सियत है जनाब नफीस अहमद साहब। इस वक्त मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उन्हें माइक पर बुला रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत गुफ्तगू से हम सामीन को महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल अदीब साहब। आज की इस मुशायरे की सदारत कर रहे अरौला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख शकील अहमद साहब, कन्वीनर शादाब भाई, डॉक्टर इखलाक अहमद साहब, बलिस्टर कुरैशी साहब, आजम कुरैशी साहब, गुफरान अहमद, हमारे साथ हमारी विधानसभा के बिंदवल के प्रधान जैद रूमी साहब, खुर्शेद भाई सकटपुर, ग्यासुद्दीन भाई सकटपुर, खालिद खान साहब कनरी और जनाब आफ्ताब अहमद साहब, और हमारे साथ हॉस्टल में हम लोगों ने बहुत साथ में चाय भी पिया है, गुफ्तगू भी हुई। हमारे अजीज साथी दोस्त हाशिम फिरोजाबादी साहब और डाइस पे तमाम हमारे मेहमान और सामने बैठे हुए अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहले तो मैं मुशायरे के कन्वीनर और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनाया। क्योंकि जब शकील भाई ने मुझसे बात की थी कि आपको आना है, तो मैंने कहा कि ये मेरा गांव है, मैं यहीं पड़ोस का रहने वाला हूं, इसलिए मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे जितना भी शेड्यूल टाइट हो, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको मालूम होगा, और हमारे बहुत से ऐसे नौजवान साथी हैं जिन्हें नहीं पता कि मैं यहीं के पड़ोस के कनरी के गांव का रहने वाला हूं। मैं बड़ी देर से शोरा इकराम को सुनने का काम कर रहा था, तो मैंने बीच में गुफरान साहब से कहा भी कि लोग दाद देने में कमी कर रहे हैं, हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ी देर बाद ये नौजवान बच्चे आगे आ गए और ये कुछ ज्यादा दाद देने लगे, क्योंकि मुशायरा एक अदबी हिस्सा है और इसको इस हुल्लड़ की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी अपनी तहजीब के लिए, अपनी रिवायतों के लिए जाना जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जज्बा रहता है कि हम उर्दू ज़बान की खिदमत करें, और उर्दू ज़बान की खिदमत करने का एक तरीका है कि मुशायरे के ज़रिए हम अपने नौजवानों को, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ उनको संदेश देने का काम करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि वो कौमें बहुत पीछे चली जाती हैं जिनके घरों से उनकी ज़बान, उनकी तहजीब और तालीम दूर हो जाए। और कहीं ना कहीं क्या बात है, हमारे घरों से हमारी तहजीब और तालीम हमसे दूर चली गई। आज मुशायरे के अंदर
शोरा इकराम अगर पढ़ते हैं तो हमारे नौजवान साथी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो क्या हमको सीख देना चाहते हैं। बस वो या तो वाह किए या तो इन नौजवानों की तरह खड़े होके हो हा करके बैठ गए। और इसीलिए हमारे एक साथी शायर ने अभी बहुत अच्छी नज़में पढ़ी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये कौमी एकजहती के लिए ये मुशायरा मुनक्किद किया गया था। ये सही है कि आप पूरी दुनिया में उठा के देख लो और इस्लामिक ममालिक को भी देख लो और वहां के मुसलमानों के हालात देख लो और अपने यहाँ के मुसलमानों के हालात देख लो। यहाँ का हमारा गैर मुस्लिम भाई बहुत बड़े दिल का है। हम हिंदुस्तान के अंदर सर उठाकर चलने का काम करते हैं और अगर हमारी कोई बात नहीं मानी जाती तो जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये हक दिया है कि हम अपनी बात को मजबूती से सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। दूसरे मुल्कों का हाल क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क खूबसूरत है जहां पे भाईचारगी मोहब्बत है तो उसका नाम हिंदुस्तान और भारत है। वाह 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 वाह। अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अक़लियतों के साथ जुल्म जाती हुई है तो आपकी कौम के लोगों की आवाज बुलंद होने से पहले हमारा गैर मुस्लिम भाई आपके लिए आवाज बुलंद करने का काम करता है। अगर सरकारें आपके खिलाफ काम करती हैं, आपके ऊपर जाती होती, तारीख गवाह है, आप उठाकर देख लीजिए, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, तो उस तारीख में आप देखेंगे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई हमसे आगे बढ़कर हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर, मैंने कहा ना कि हमारी तहजीब हमसे दूर चली गई। जो हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें थी उसको उस पे चलना हम लोगों ने छोड़ दिया। हमने ये ख्याल नहीं किया कि हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है कि उसके अंदर उसके घर में क्या है, हमें उसकी परवाह नहीं। और कहीं ना कहीं जब हम उन सुन्नतों से दूर हो गए, तालीम से दूर हो गए, तरबियत से दूर हो गए, तो उसी का नतीजा है कि आज हमको जलील ख़ार होना पड़ता। अगर हम उस रास्ते पे चलते तो ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। बहुत से मदरसों में मुझे जाने का, यहाँ हो सकता उलमा इकराम बैठे हो, मेरी बात को बुरा ना मानेंगे। जब मैं इकरा पब्लिक स्कूल में यूकेजी में पढ़ता था तो दीनियात हमको पढ़ाई जाती थी, और दीनियात में पहले जो पेज पे लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को आम कर दिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग मुशायरा सुनने आए, मेरी तकरीर नहीं, लेकिन मैं इतनी देर से देख रहा था तो इसलिए, और क्योंकि ये मेरा घर है तो इस हक से मैं बोल रहा हूँ, वरना मुशायरे में मैं इतना बोलता नहीं। शुक्रिया अदा कर देता हूँ, चला जाता हूँ। लेकिन ये बात तो उसमें कहा कि उन्होंने सलाम को आम किया, छोटे को बड़े को। लेकिन तमाम कई मदारिस में मुझे जाने का मौका मिला, मौलाना और वहाँ पे जो भी तालिब इल्म हैं वो खुद इंतजार करते हैं कि लोग हमें सलाम करें तब हम जवाब दें। ये जिम्मेदारी उनकी भी है, हमारी भी है, क्योंकि तालीम वहीं से हमारी निकल रही है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तालीम पर हमें ध्यान देना चाहिए। और आज जो हम पीछे जा रहे हैं, ये सरकार हमको नहीं पीछे कर रही, तालीम की वजह से। अगर तालीम हम दूर होते जाएंगे, हमारे नौजवान तालीम से दूर होते जा रहे हैं। ये हमारे घरों के बड़ों की जिम्मेदारी है कि जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनको तालीम की तरफ आप लेकर जाएं, उनको पढ़ने के लिए लेकर जाएं, उनको तहजीब और तरबियत सिखाएं, सुन्नतें बताएं कि अच्छे रास्ते पे वो चलें, और वही पहचान मुसलमान की हिंदुस्तान के अंदर बनेगी। तभी हमारे जो मकसद है वो पूरा हो सकेगा। फिर से एक बार मैं कन्वीनर साहब को, सदर साहब को, तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से, और सामने बैठे हुए हमारे अजीज बुजुर्ग दोस्त सबका कि आपने मुझे सुनने का काम किया, और इस उम्मीद के साथ कि हम अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि, और कोशिश करेंगे कि अगर एक वक्त का आपको पेट काटना पड़े उसको काटिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो हमारे बच्चे आगे नहीं जाएंगे। और
तमाम सारी चीजें बेकार हैं, तमाम सारी चीजें बेकार हैं। मैं सिर्फ इतना ही आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपके एक भाई की और एक बेटे की हैसियत से, कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाकर उनको कहें कि पढ़ाई करें और दुनिया को समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया अपने मेहमान खुसूसी का मैं अदा कर रहा हूँ मोहतरम जनाब नफीस अहमद साहब ने वाकई बड़ी कीमती गुफ्तगू करते हुए रुखसत हो रहे हैं। दोस्तों हकीकत इन्होंने तालीम और एजुकेशन का जो मामला पेश किया है वो सच्चाई के साथ उन्होंने पेश किया है। तालीम ही इंसान को उसके मेयार तक पहुंचा सकती है, तालीम ही इंसान के मेयार को बुलंद कर सकती है। उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी तालीम के उन्वान से। वाकई सनद के तौर पर आप हजरात बैठे हुए उनकी गुफ्तगू को सुन रहे थे। आइए हजरात गिरामी, वो हमारे दरमियान से अब रुखसत हो रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त देकर के हमारे इस मुशायरे के वकार में इजाफा किया। आइए हजरात गिरामी, अब मैं मोहतरम जनाब सदर मुशायरा शकील अहमद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाएं। वो हमारे दरमियान होंगे। सदर मुशायरे का होना यहाँ बहुत जरूरी है, शुरा के लिए भी, स्टेज के लिए भी, सामईन के लिए भी। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं ताकि इस मुशायरे को हम आगे बढ़ा सकें।